आज पढ़ा रहे अध्याय 13 में जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। हेडिंग क्या है? जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। कास्टिज्म एंड सोशलिज्म एंड अपोजिट टू ईच अदर। यानी हेडिंग है जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं कैसे, अथवा में पूछेगा जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं का क्या अर्थ है। फिर अथवा में पूछेगा जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं की व्याख्या कीजिए, अथवा क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा। अब जानिएगा परस्पर विरोधी क्यों है। कास्टिज्म और सोशलिज्म, जातिवाद और समाजवाद परस्पर विरोधी हैं कैसे, हम इसको जानना चाहते हैं। तो देखिए, जातिवाद और समाजवाद परस्पर विरोधी हैं, यह बात जातिवाद और समाजवाद की परिभाषा से ही स्पष्ट हो चुका है। यह जातिवाद की परिभाषा से स्पष्ट हो चुका है। प्रोफेसर शर्मा ये क्या है? एक समाजशास्त्री है। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा सुनिए, डॉक्टर शर्मा के अनुसार कोमा, जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो देश के या समाज के समान हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जाति एकता और जाति की सामाजिक स्थिति, स्थिति क्या होता है? स्टेटस, STATUS, स्टेटस को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो। इसके विपरीत, जैसा कि पूज्य बापू ने लिखा है, समाजवाद एक सुंदर शब्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं। ना कोई नीचा होता है, ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। जातिवाद का यह संकुचित रूप आज धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जीवन में हमें देखने को हर क्षेत्र में मिल रहा है। जाति पनप रहा है। जाति और समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। हर कोई चीज़ से अवगत है आजकल। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जातीय संगठन और मनोवृत्ति का आयोजन इस प्रकार हो कि अपनी ही जाति के सदस्यों के लिए आधिकारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं सुलभ हो, ताकि एक जाति विशेष के सदस्यों को शिक्षा, धन एवं सत्ता, सम्मानजनक नौकरी आदि प्राप्त होती रहे। यानी एक चीज़ है तो है, मानना पड़ेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी को, सभी धर्मों के लोग को, सभी को मिला के चल रहे हैं। कोई जात पात नहीं दुनिया में है, सभी जात पात से ऊंचा उठकर काम करना चाहिए। गांधी जी, बापू जी का सिद्धांत था सहजीवन उच्च विचार, इसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। और देश में, समाज में जातिवाद की जो परंपरा है इसको खत्म करनी चाहिए। हमारी भी एक हमारी भी भावना है, हमारी भी विश्वास है कि जब जातिवाद की समस्या हमारे देश से समाप्त हो जाएगी तो हमारा देश सुदृढ़, बलशाली और सौभाग्यशाली हो जाएगा। आप भी जानते हैं चीज़ को कि जातिवाद समाज के लिए खतरा है, एक अभिशाप है, एक दुश्मन के समान है। जातिवाद जहाँ, जिस देश में, जहाँ समाज में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस कस्बा में, शहर में अगर जातिवाद पनप रहा है, जातिवाद भरा हुआ है, वो समाज नहीं पनपता है, वो आदमी। एक गौर कीजिए आप, इस उदाहरण ठेस भाषा में बताता हूँ। जैसे मैं जातिवाद अगर करता हूँ तो जातिवाद से ऊपर उठकर कोई काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सोचिए, एक अफसर बनता है, एक UPSC कंप्लीट करता है, एक JPSC कंप्लीट करता है, BPSC कंप्लीट करता है, एक IPS कंप्लीट करता है, एक IFS कंप्लीट करता है ना। आप बताइए, कोई जिला का उपायुक्त है, DC है, वो क्या आपके लिए, अपनी जात के लिए बना हुआ है? नहीं, नो 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 नो, वो सभी के लिए बना हुआ है, सभी कास्ट के लिए, सभी धर्म के लोग के लिए। अपने परिवार जैसे है बराबर, वैसे अगला परिवार भी उसके लिए बराबर है और समान दृष्टि है। जैसे हम एक शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं कॉलेज में, जैसे हमारे घर की बच्चा ही पढ़ता है तो हमारी घर का बच्चा को 2 फैसिलिटी मिलनी चाहिए।
वही हर जात के बच्चे को फैसिलिटी मिलने चाहिए। उसका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है उसका। आप मौलिक अधिकार को रोक नहीं सकते हैं, छिपा नहीं सकते हैं, लूट नहीं सकते हैं आप। जैसे कहावत है, मनुष्य नश्वर प्राणी है, आत्मा अजर अमर रहती है। इन शरीर क्या है? नश्वर प्राणी है। जैसे एक सांप अपनी छाल छोड़ता है, ऊपर का छाल छोड़ देता है और नया छाल ग्रहण करता है, इसी प्रकार से शरीर, ये मनुष्य, ये नश्वर प्राणी है। तो जातिवाद से हमारे राज्य को, हमारे देश को, समाज को, सोसाइटी को, कस्बा को काफी क्षति पहुंच रही है। हेडिंग है, जातिवाद समाजवाद परस्पर विरोधी है। क्या समाज बोलता है जातिवाद करो? समाज बढ़ावा देता है? नहीं देता है। ये परस्पर विरोधी एक दूसरे को, जैसे नहीं बोलते हैं कि हमारा परस्पर विरोध करता है, इसी प्रकार से परस्पर क्या दोनों है? विरोध करता है उसका। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जातीय संगठन और मनोवृत्तियां, एटीट्यूड का आयोजन इस प्रकार हो कि अपनी ही जाति के सदस्यों के लिए आधिकारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं सुलभ हो, ताकि एक जाति विशेष के सदस्यों को शिक्षा, धन एवं सत्ता, सम्मानजनक नौकरी आदि प्राप्त होती रहे और उनकी सामाजिक स्थिति भी उत्तरोत्तर ऊपर उठती रहे, चाहे उससे समाज के अन्य लोगों को कितनी ही हानि क्यों न हो। जातिवाद इसी उद्देश्य पर आधारित हो और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित होता है। इसी जातिवाद के फलस्वरूप इस जाति के विशेष सदस्यों को ही अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिलती है। चुनाव के समय जाति के नाम पर वोट मांगकर अपनी वोट की राजनीति की जाती है। आप गौर कीजिए, चुनाव जब पहुंच जाता है तो एक जाति विशेष के लोग क्या करते हैं? आप गौर कीजिए, हमी को आप बताइए कि जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है। हम ये जाति के लोग हैं, हमें वोट दीजिए, वोट चाहिए, मांगता है ना। तो ये जातीय संगठन देश के लिए खतरनाक है, अभिशाप है, वरदान है। आप गौर कर रहे हैं? इस पढ़ाई को आपको समझना है कि जातीय संगठन क्या है। जात में किसे बांट दिया है, ये छोटा है, बड़ा है, हिंदू है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब हमारे लिए क्या है? सब मेरे लिए बराबर है, एक तरह है सब मेरे लिए। लेकिन आजकल तो चुनाव के समय अपनी स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए जाति के आधार पर वोट बैंक मांगा जा रहा है कि हम आपका जात के हैं। जातीय संगठन जातीय आधार पे, कितना गंदा बात है, बोलिए आप ही हमको बताइए। अब जाति के नाम पर बेच रहे हैं समाज को, सोसाइटी को। क्या समाज की बात करते हैं आप? ही हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक सज्जन पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी के लिए जातीय संगठन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, जातीय संगठन से दूर रहो। पढ़ाई समझ रहे हैं आप? अपने को ऊंचा सोचिए, ऊपर उठ के बात कीजिए, तब समाज, देश, सोसाइटी, कस्बा, गांव, शहर सभी डेवलपमेंट की बात होगा। जात पात मत कीजिए। ये जातीय हिंसा बहुत ही खतरनाक है। आजकल जाति के आधार पर कोई फायदा उठाना चाहता है। कितने राजनीति में लोग हैं कि अपने जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और अपना पेशा बना लिए हैं, रोजगार बना लिए अपने आप को कि हम आपकी जात के हैं, वोट दीजिए। कितना शर्मनाक वाली बात है, बोलिए बताइए हमको आप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति से ऊपर उठ के कोई भी कदम उठाना चाहिए। बस आज इतना ही।